ठीक है। देखिए बोला कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो आकार है कैसा उसका, खोखला अर्धगोला। तो पहले हम अर्धगोला बना देते हैं, ठीक है। नहीं उतराया है, ठीक। तो क्या है, कोई एगो बर्तन है जो खोखला अर्धगोला जैसा है। अर्धगोला हम बना दिए, ठीक है। अर्धगोला बना दिए हम इस तरह से, अर्धगोला खोखला है, ठीक ना। तो कटोरी जैसा तो एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब रखा हुआ है। क्या है, रखा हुआ। तो ये कटोरी है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ यानी कि पाइप रखा हुआ है। तो पाइप को रख देते हैं। पाइप को रखेंगे तो पाइप रखाएगा इस तरह से, देख लीजिए। पाइप यानी बेलन को रख दीजिए, बेलन रखा गया, ठीक है। रखा गया बेलन, खोखला अर्धगोला था, ओकरा ऊपर एगो खोखला बेलन रख दिए बेलन, ठीक है। बेलन रख दिए। अब बोला कि अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी कि व्यास का मतलब गोल में एजन से ओजन ला दोनों पट्टी डंटा खींच दीजिए, मिला दीजिए आरी को, तो पूरा लंबाई को क्या बोलेंगे, व्यास, ठीक है। तो ये जो अर्धगोला है, ये अर्धगोला का ये पूरा था ना, ऐसे था ना, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंबाई कितना है, 14। कितना बोला, 14। तो 14 बोला है। तो डी बराबर, व्यास को क्या बोलते हैं, डी। तो डी बराबर दिया हुआ है 14। बनाते डायरेक्ट चलते हैं, ठीक ना। हल हल लिख देते हैं। अब अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, लिख देते हैं। गोले का व्यास, व्यास दिया हुआ है डी बराबर में कितना, 14। डी से तो जरूरत है नहीं, आर निकालना ही पड़ेगा, तो हम अगर ये निकाल लेते हैं। आर बराबर होता है डी/2। तो डी में 14 बटा में 2 काट दीजिएगा, 7 आ जाएगा। कितना आया, 7। आर के जगह पे 7 सेंटीमीटर आ गया। आर के जगह पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आ गया। आर का हम जरूरत पड़ेगा। तो बताइए डी यहाँ से यहाँ तक पूरा है डी, तो यहाँ बीच में अगर केंद्र होगा तो केंद्र से आधा दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या समझाना जरूरत है ना, समझ जाइएगा ना। आधा दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 7। ये जन गिरमिजा जाएगा, लिख दे कि छोड़ दे, लिखिए देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। आर निकाल दिए। चलिए आगे देखिए, क्या की जरूरत पड़ेगा, इसलिए बोलने भी ना हम निकाल दिए। अब देखिए आगे बोला कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन में अब देखिए, बर्तन पहले इतने था, लेकिन इस बर्तन के ऊपर एक और बेलन रख दिया है। इसका अब बर्तन बोलेगा तो पूरे हम लेंगे, क्या, एजन से उजाला पूरे, ठीक। तो इस बर्तन की ऊंचाई, तो इस बर्तन की ऊंचाई यानी यहाँ से लेके और एजन तक का ये पूरा ऊंचाई यहाँ से कितना दिया हुआ है, 13। कितना है, 13। तो यहाँ से बीच में लिख देते हैं 13 से, कितना देंगे, 13। कोई परेशानी नहीं है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो था मेरा त्रिज्या को हम यहाँ दिखा देते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। 13 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई। अब एक चीज, 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इस बर्तन का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस बर्तन का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये पूरे बर्तन का आंतरिक मतलब हम बताए थे आपको, जैसे में ई समझिए। आंतरिक मतलब अंदर से, देखिए वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ई वाला है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई बोले थे कि ऊपर से छुआएगा, तो इस बार करने से अंदर से छू देना, तो बतवा बराबर ना पड़ेगा, अंदर से ही पूरा छुआ देना है, बर्तन का भी और बेलन का भी और घैला का भी, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा क्या, पाई
आर स्क्वायर होता है 2 बटा में 2, यही ना होगा, चाहे तो हाँ पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल का तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल तो कहते हैं, क्या है अपना फॉर्मूला, पाई आर एल, शायद देख लीजिए बेलन का क्या है, देखिए तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एल नहीं 2 पाई आर एच है ना, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच है। तो इसमें हमको बेलन का पहले ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, बेलन का, क्या ये बेलन का ऊंचाई है, नहीं है, ये पूरे बर्तन का ऊंचाई है ना। एक वो फॉर्मूला लगेगा आपका 2 पाई आर एच, आर एच कैसे लगेगा समझे, क्योंकि देखिए इसमें दो गो आकृति है, एगो बेलन है और एगो अर्धवृत्त है, तो हम इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो इस ई फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें का सब पहले चाहिए ना हमको, तो ई तो हमको आर तो पते है, तो एच निकालना पड़ेगा ना, एच, तो देखिए एच निकाल देते हैं, तो आर हम बताइए, ई जो हमको इसमें आर का एच का जरूरत नहीं, इसमें चाहिए, तो एच निकलेगा कैसे, बेलन का है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है 13 है हमको, लेकिन अब बेलन का ऊंचाई चाहिए तो एजाने ना चाहिए, इतने दूर नहीं, बेलन का ऊंचाई अगर आपको लेना है तो बेलन एजाने से ना है, तो बेलन का ऊंचाई एजन से एजन चाहिए, तो एजन से एजन कैसे निकलेगा से समझिए, तनिए सा बात समझ लीजिए, हो जाएगा काम। अच्छा एक सेकेंड, ये त्रिज्या जो है हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, इस कटोरा में ये आधा है, यानी कटोरा गोला को आधे आधे काट दिए हम, तो केंद्र से आप चाहिएगा तो इस दूरी को इधर लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, वो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा दूरी आप कन्हू ले सकते हैं, समझे कि नहीं बात, जैसे मेरा बात, ये तो आपको कटोरा से पगला रहे हैं, इस तरह से अगर रहेगा, इस रहेगा, ये रहेगा, तो अगर हम बोलेंगे कि त्रिज्या लेना है, तो अगर बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या आपको मन हिया खींचे, नहीं तो मन है तो यहाँ भी खींच सकते हैं, कन्हू खींचेगा तो 20 ना होगा ना। तो यहाँ पर भी जो ई कटोरा है, ई कटोरा जो है इस तरह से कटोरा है, तो आपको ये देखने में लग रहा है इधर से ना, लेकिन मेन तो ऐसी है, क्योंकि खोखला गोला है तो हम ऐसे करके देखेंगे, तो कटोरा के ऊपर से दिखाएगा ना, तो त्रिज्या निकालेंगे, तो ई त्रिज्या को आप इन्हें मिलाइए चाहे कन्हू मिलेगा, बचवा बराबर पड़ेगा कि नहीं, तो हमको ई त्रिज्या जो है, जो हम यहाँ साथ लिए हैं, क्या एजन से ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं, से बताइए, मिल सकता है ना, मिल सकता है, तो ये हो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, देखिए कितना है, ये भी कितना होगा, 7 से, कितना होगा 7 से, समझे कि नहीं बात। ये त्रिज्या जो हम ओने खींचे हैं, उस त्रिज्या को हम यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है, तो जितना ओने 7 घेर ले था, उतना ही इधर कितना घेर दिया, 7। अब बताइए ये पूरा था 7, पूरा था 13, और 13 में से 7 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 है ना, 7 6 13, तो 6 किसका है, ये बेलन का, समझे बात। तो लिख देते हैं हम बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर में 13 माइनस कितना, 7, 13 माइनस 7, ठीक है, 13 माइनस 7 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। अब बात समझ गए, फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब लिख देते हैं हम कौन चीज, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय देखिए फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का दो गो, एगो संपूर्ण पृष्ठीय है और एगो वक्र पृष्ठीय है ना। तो वक्र वाला कब लगेगा और संपूर्ण कब लगेगा समझिए। अगर संपूर्ण लगाना होगा ना तो वो कुल चाहे कुछ ना कुछ जरूर बोल देगा, जब तक कुल नहीं बोले खाली पृष्ठीय बोलेगा तो हमको वक्र लेके चलना है। कौन वाला, वक्र वाला। अगर संपूर्ण लगवाने का मन होगा तो संपूर्ण चाहे कुल चाहे पूरा जरूर बोलेगा, ठीक है। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एगो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और एगो बेलन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में प्लस करेंगे हम बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल दोनों को प्लस कर देंगे। अर्धवृत्त का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। अब रख दिया जाए 2 गुने 22 बटा में 7 गुने में आर कितना है 7 पर के स्क्वायर प्लस में 2 गुने 22 बटा 7 गुने में आर कितना है इसका भी 7 है
गुना में h कितना है 6 है ना, h है 6 है। अब बताइए इसको हम 7 स्क्वायर नहीं लिखे 7 गुने 7 लिख देंगे तो दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होगा दिक्कत। काट दिए 7 से 7, इधर 7 से 7 कट गया कि नहीं। अब कुछ नहीं कटने वाला है, गुना कर दिया जाए। तो गुना करेंगे तब 22 दूनी 44, 44 में 7 से गुना कीजिएगा तो 44 में कीजिएगा 7 से तो 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 2 30 के 30, कितना हुआ 308, कितना है 308। प्लस में कितना करना है 22 देखिए 22 छक 6 दूनी 12, 22 छक 22 ये 66 22 दूनी 44, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 और 2 26, 200 कितना आएगा 64। 2 में 22 से और 22 में 6 से कीजिएगा तो 264 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए 3 और 2 500, 560, 4 और 8 12, तो 60 और 10 70, कितना हुआ 572। समझे कि नहीं, नहीं समझे। 300 इधर 200 इधर 500 हुआ, 60 रुपया ये में के तो 560 हुआ, 4 गो हिया वाला और 8 गो हिया वाला, 8 4 12, 60 में 12 तो 72 नहीं हो गया 572, पूरे कितना आया 572। तो बराबर में लिख दीजिए 572। क्या निकाला है क्षेत्रफल सेंटीमीटर।